महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए हैं। इसलिए इसे पूरा देखिए मेरे बच्चे। मुझे सिर्फ इसलिए तकलीफ होता है कि कुछ मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक नहीं करते, इसलिए अपने महादेव जी के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिए हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही लाइक करके कमेंट करते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर खुश बुरी शक्तियों छोड़ना चाहता है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। पर मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूँ, तुम्हें किसी से भय नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वह यह कोशिश है, बहुत बार पहले भी कर चुका है, पर हर बार असफल रहा है और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मैं स्वयं वास करता हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हारे दिल में मैं हूं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जिसे शमशान में जहां पर जाना चाह रहा है, वह जो करना चाह रहा है, स्मशान के राजा है। शिव मुझसे मिलने से पहले एक शिव की भांति शमशान में रहा करते थे। मैं उसे शिव की शक्ति हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अनुभव भी नहीं है, उसे यह अंदाजा भी नहीं है कि वह किस परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं रहा है कि वह हर बार विफल क्यों हो जा रहा है। वह अपने दोस्त परिणाम में सफल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बस मेरा जॉब करते रहो, अपने घर की महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखो। उनसे बोलो वह प्रतिदिन मेरे पूजा करें। यहाँ पर मेरा वास होता है। जिस घर में प्रतिदिन मेरे पूजा होता है, हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ। उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बातों का एहसास उसे व्यक्ति को भी हो रहा है, क्योंकि उसके अनेक प्रयत्नों के बाद भी वह बार बार सफल हो जा रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ी बुरी शक्तियों का प्रयोग करने वाला इंसान भी मेरे बच्चे को छू नहीं सकता है। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूँ। मैं सृष्टि का संहार कर सकता हूँ। मैं अगर बात मेरे बच्चे पर आएगी तो किसी से डरना मत। यह मन में जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बार बार कोई बीमार पड़ जा रहा है। हो सकता है कि तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, पर यही तो इम्तिहान है। अगर तुम यही टूट गए, यही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा और तुम हार जाओगे। किसी भी परिस्थिति में, बुरी से बुरी स्थिति में बस मुझे याद करो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे रक्षा प्रतिदिन प्रतिफल कर रहा है। यह बात हर पल विचार करते रहना कि मैं हूँ। हमें तुम्हारे सिर्फ नहीं, तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्ति करते हो। हमें सदैव तुम्हारे रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ परिस्थितियों में तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है
जैसे तुम हार गए हो, तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। पर तुम अपने दिल से पूछकर मुझे एक बात सच बताओ कि क्या तुम सच में एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम वहां सफल व्यक्ति नहीं हो। लोगों ने कभी किसी ने बस तुम्हारे असली कीमत नहीं जानी, कभी किसी ने तुम्हारे कदर नहीं की। मुझे पता है तुम्हारे हिम्मत दिल प्रतिदिन टूटती जा रहा है। तुम्हारा शत्रु प्रतिदिन तुम्हें परेशान करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। तुम्हारे राह में 1000 दिक्कतें पैदा कर रहा है। पर मेरे बच्चे, जैसे किसी फिल्म में सबसे अच्छा किरदार, सबसे कठिन किरदार और सबसे मजबूत किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को दिया जाता है और अंत में उसे सफलता मिलती है। लाख परेशानियों के बाद भी, लाख कठिनाइयों के बाद भी अंत में वह उसे फिल्म का हीरो बनके बाहर आता है। वैसे ही मेरे इस फिल्म के सबसे अच्छे अभिनेता हो तुम, तभी मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दी हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और व्यक्ति इन जिम्मेदारियां को इतने अच्छे से ना निभा पाता और तुमने अपने जीवन के हर किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। हर रिश्ते में इम्तिहान लिया गया है तुम्हारे और तुमने खुद को सही साबित किया है। मेरे बच्चे, जीवन के हर पड़ाव में तुमने खुद को सही साबित किया है और मुझे पता है कि तुम आगे भी उन जिम्मेदारियां को बखूबी निभाओगे और तुम्हारा सत्य हमेशा ऊपर रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत हमेशा होगी, चाहे तुम्हारे शत्रु तुम्हें लाख नीचे खींचने की कोशिश करें। बस तुम अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि यह सब कुछ मेरे महादेव जी का राजा होगी। उसे पिक्चर का अभिनेता हूँ, उनकी उसे पिक्चर का हीरो हूँ मैं, और मुझे अपने हीरो के किरदार को बखूबी निभाने हैं। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे बस डटकर सामना करना है। अपने परिस्थितियों का हर चुनौती का हंसकर सामना करना है, क्योंकि मेरे कहानी का हीरो सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं है। मैंने जो संघर्ष किए हैं वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर मेरे महादेव जी ने मेरे कहानी लिखा है तो उसका अंत बहुत अच्छा ही लिखा होगा। तुम बस यह सोचो और बस यह सोचकर अपना कम करो। अपने दिमाग को बार बार यह बात याद दिलाते रहो कि तुम हीरो हो और हीरो कभी हारता नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे पिक्चर में तुम कभी हारोगे। बार अपने दिमाग में यह मत सोचो कि असफलता तुम्हें मिलेगी, तुम हार जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए कोई भी काम संभव नहीं है। यह सब बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम्हारे शक्ति के आगे, तुम्हारे हिम्मत के आगे, तुम्हारे भक्ति के आगे तो तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु की बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या भी हार गया। मेरे बच्चे, मुझे पता है जीवन इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, पर अपने मुस्कान से तुमने सब कुछ आसान बनाया। अपने सोच से, अपने शक्ति से हमने हमेशा अपने शत्रु को मार दी है। फिर आज तुम यह क्यों सोच रहे हो कि तुम सफल नहीं होंगे? तुम्हारे तबीयत ठीक नहीं होगी, तुम्हारे परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आएगा, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। याद करो अपने बहुत दिन, अगर तुमने तब यह सब सोच होता तो तुम आज जीवित ही ना रहते। मेरे बच्चे, जब तुम अपने बुरे से बुरे वक्त को हंसते हुए काट सकते हो, उसे वक्त से जीत सकते हो, तो तुम यह पूरी दुनिया जीत सकते हो। मेरे बच्चे, पर अगर तुम पहले से ही यह विचार लेकर चलोगे कि यह काम बहुत कठिन है, मैं अब जीत नहीं सकता, मेरे हार निश्चित है, तो फिर कोई बेशक कि तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। तो निर्णय ले लो कि तुम्हें जिद चाहिए, तुम्हें यश चाहिए या तुम्हें हर के आंसू चाहिए, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे
तुम्हारे महादेव जी तुम्हें देने के लिए तैयार है। अब निर्णय तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी उड़ान दुनिया देखेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, वह लोग कल तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे परिस्थितियों विपरीत क्यों ना दिखाई दे, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होंगे, क्योंकि तुम 90 में संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारे चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है। तुम हर बार हर चुनौतियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हो और अधिक बलवान बनते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मार्ग से सभी बढ़ाए अपने आप ही है। तुम्हें माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्य का विस्तार करना चाहता है, क्योंकि तुम वह हो जिससे होकर ऊर्जा प्रवाहित होता है और वातावरण को शुद्ध कर देती है। मेरे प्रिया, तुम सफल होने के लिए बने हो। तुम्हारे भी तत्व है, सभी गुण तुम में समान है, जो एक कामयाब इंसान में होने चाहिए। तुम दूसरों को सही मार्ग दिखाने वाले सच्चे इंसान हो। खुद को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भरो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें दिल खोलकर कुछ देना चाहता है, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? तो 2222 टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ना भी स्वाभाविक ही है। तुम्हें वह सब मिलेंगे जिसकी तुमने प्रार्थना ही की थी, और तुम्हें वह भी मिलेगा जिसकी तुमने अर्थनयो भी नहीं की थी। तुम्हारे साथ कुछ दिव्या होने क्या तुमने ध्यान दिया? तुम्हारे सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कितनी पवित्र होता जा रहा है। तुम्हारे मुख पर पहले से ज्यादा तेज और चमक आ गया है। यही कारण है कि तुम्हारे वो आने वाले लोगों को तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मन के दिव्य प्रकाश हर जगह हर कोने में फैल रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय, तुम जो स्वयं से जुड़ रहे हो, आने वाले समय में तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर होगी। तुम मेरे पूरे तरीके से तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तुमने जो योजना अपने महादेव जी के भीतर छुपा रखी है, इस योजना में तुम्हारे सफलता छुपी हुई है। उसे अब मत दबाओ, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ ही तुम्हारे ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्या चमत्कारी ऊर्जा सक्रिय होगी, जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है। उसे जानकर अपने जीवन को उत्साह, मेरे प्रिय, उत्साह से आनंद नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारे खिलखिलाहट मुस्कान ही तुम्हारे जीवन का भाग्य लिख रहा है। इसी सत्य को स्वीकार करते हुए हर दिन उत्साह समझकर जियो। फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय, अपने भीतर छुपे उसे पवित्र ऊर्जा को अपने चारों ओर पहले ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे ईश्वर ही तुमसे करवा रहे हैं, क्योंकि यही तो सत्य है। जो व्यक्ति इसे जान जाता है, फिर उसके जीवन में दुख या पीड़ा कहाँ रह जाती है। इस संदेश को पढ़ाते हुए जो तुम्हारे मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उसे दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो। मेरे बच्चे,
यदि तुम्हारा हृदय में भय, निराशा और संदेह तुम पर हावी होता है, तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है। क्योंकि जहां विश्वास होगा, वहां भाई किस बात का अपने चेतना से जुड़ने के लिए उसे परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा। क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र है। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया है। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ। अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए अब तैयार हो जाओ। क्योंकि ऐसे उदास होकर बैठे हुए हो, प्राकृतिक का वातावरण तो देखो कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूं कि अगले 24 घंटे के भीतर तुम जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु तो निश्चित रूप से तुम्हारे होगी। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं, तो वह उन्हें एक छोटी सी उपहार भेंट करते हैं। अपने बच्चों पर अपना प्रेम निछावर करने के लिए आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम अपने मन की सभी बातें मुझे सजा कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं एक और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन से कुछ तनाव पूर्वक बाहर निकलने वाला है। यह तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भाव में रहना है। ध्यान, नित्य संगीत, कुछ भी जो तुम्हें भीतर से खुशी दे उसे चीज को करो। अपने आसपास के सभी नकारात्मक लोग, सभी नकारात्मक चीजों को हटा दो। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार से भरना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत से चोट खाए हैं, जिनसे उम्मीद भी तुमने नहीं की थी। वहां से भी तुमने चोट खाई है, परंतु अब मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम और प्रकाश से भरना चाहता हूँ। मेरा प्रेम तो सदा ही तुम्हारे साथ है। जल्द ही खुशियां तुम्हारे द्वार पर पहुंचने वाला है, इसलिए उत्स रहो और चिंता ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे एक शिकायत हमेशा ही रहता है कि मैं तुम्हारे परीक्षा इतनी क्यों लेती हूँ। तुम्हारे परीक्षा आखिर कब तक समाप्त होगी। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जब मैं तुम्हारे परीक्षा बारंबार लेती हूँ, तो खुशियां भी अपरंपार ही दूंगा। यह मेरा वचन है तुमसे। मेरे प्यारे बच्चे, खुशियों का आगमन होने ही वाला है, तो चलो अब मुस्कुराओ और खुशियों का स्वागत करो। अपने मुंह से यह उदासी छोड़कर झूमो ना और मुस्कुराओ। तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके पीछे कोई विशेष कारण है। यह जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे भलाई छुपी हुई है, और यही तैयारी है तुम्हारे आने वाले सुनहरे कल की। शायद अभी तुम्हें कुछ भी जांच होता नजर नहीं आ रहा हो, किंतु तुम्हारा भविष्य मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य में जब तुम अपने इस समय के बारे में सोचोगे, तब तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा था, वह तुम्हें तुम्हारे भविष्य तक पहुंचाने का एक रास्ता था। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि यह बुरा समय गुजर जाएगा और वह समय जल्दी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। जल्द ही तुम चमत्कार को होते हुए महसूस करोगे और अपने खुली आंखों से देखोगे। मेरे बच्चे, मैं जब भी तुम्हें चिंता में देखती हूँ,
तो मैं तुम्हें कोई ना कोई विशेष संकेत अवश्य भेजती हूँ। संकेत को भेजकर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम मेरे इन संकेतों को समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे संकेत को समझने की कोशिश किया करो। मेरे बच्चे, तुम अपने सफर में अकेले नहीं हो। मैं हूं, हर दम तुम्हारे साथ ही रहता हूं। सफलता के लिए तो केवल 3 ही चीज चाहिए। पहले भगवान का साथ, दूसरा माँ बाप का आशीर्वाद, तीसरा खुद पर भरोसा। यदि कोई तुम्हारे निंदा करता है, बुराई करता है, तो यह भी जीवन में आवश्यक होता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारे संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाला रोशनी बना है। तुम्हें वह उजाला बना है जिसे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाऊंगा। तुम्हें वह सभी चीज बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 2222 टाइप करें। कल महादेव आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर है। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपने इच्छा खाने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को लेना है। इन सभी इम्तिहानों में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है। इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उसे दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताए उसके बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसके बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारे सफलता में रुकावट आ रहा हो, या चाहे तुम्हारे आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा। दूर करने का रास्ता बताया वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे,
तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारे बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। बड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं, तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, हमेशा अपने नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बात, और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है। तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखा है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को आने देखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम खुशी से नाचने लगोगे और तुम घर घर जाकर मिठाइयां बांटने लगोगे। खुशखबरी ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा हिस्सा बन चुका है और तुम्हारा बुरा वक्त, बुरा समय जो चल रहा था, वह समय समाप्त हो गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर महादेव का आशीर्वाद हो रहा है, जिससे तुम्हारे घर में खुशियां आने वाला है। तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने वाला है। तुम्हारे वह सारा सपना सच हो गया जो तूने कभी सोचा था। तूने कभी सोचा था, दूसरों को देखा था कि मैं भी एक दिन ऐसा कुछ करूंगा, और सारी चीज तुम्हारे महादेव सुन रहा था, और अब उसे समय आ गया कि तुम्हें महादेव खुश करने वाला है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बने रहे, इसके लिए एक लाइक करके हर हर महादेव टाइप अभी करें। और महादेव के सच्चे भक्त जो भी हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्यारे बच्चे,
मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूँ। उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने बाहें फैलाएं और उन्हें आपको आशा, आनंद और अटूट विश्वास से भर दें। इसे प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करें। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे गरीबी को अमीरी में, तुम्हारे कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा है और आपको अपने घर से छुटकारा पाने, अपने बिलों का पूरा भुगतान करने और अपने वित्तीय स्थिति सुधार करने में मदद कर रहा हूं। याद रखें मेरे प्रिय बच्चे, जनों, आपको पहले ही कई आशीर्वाद मिल हैं जो आपके परिवारों में अनसीन अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लाएंगे, क्योंकि आपके पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। अपने आप को कहीं आशीष के लिए तैयार करें जो आपके सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तेरी कमी को प्रचुर धन में बदल दूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो हो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज हमें प्रभु महादेव जी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा हूं। जैसे ही आप अपने दुखों को दूर करेंगे, मैं आपके दिल को अविश्वसनीय खुशी से भर दूंगा। मैं आपकी स्थिति को अभाव से प्रचुरता में बदल रहा हूं। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की उम्र जंजीरों को सह रहा हूं, जो आपको पीछे की आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। आपके घर की जगह उपचार ले लेगा और आपके संघर्ष से महान आशीर्वाद प्राप्त होंगे। मेरा स्पर्श आपके वेतन सहित आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित होगा। मैं ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो जीवन में बदलाव लाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि तुम कभी भी किसी परेशानी में फंस गए तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए तुम अपने मन से पुरानी बातों को बाहर निकाल दो और अपना ध्यान केवल अपने भविष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण तुम बहुत कुछ अच्छा प्राप्त करोगे। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगी और सारी खुशियां तुम्हारे दामन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रख मुझ पर अटूट विश्वास रखा है। मैं तुम्हारे इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे याद है तुम बहुत दिनों से परेशान हो, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। तुम्हारे लिए संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है और भविष्य में जो कुछ भी होगा, सब कुछ मेरे ही इच्छा से होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से अत्यधिक परेशान हो। किसी बात को लेकर तुम ही अत्यधिक पीड़ा हो रहा है। तुम्हारे मन के अंदर उथल पुथल चल रहा है। इस बात के लिए तुम इतना परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो, तो कभी अपने भाग्य को दोष देते हो, तो कभी मुझसे इतने सारे प्रश्न करने लगते हो। मुझे याद है तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अपने आप को दोष मत दो। तुम यह मत सोचो कि तुम बेकार हो, क्योंकि तुम बार बार ऐसा ही सोच रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारा भाग्य खराब है। मुझे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तुमने कोई भी सफलता पूर्वक काम नहीं कर पाया है। सारी मुश्किलें ईश्वर ने तुम्हारे ही भाग्य मंग लिख दी हैं। तुम ऐसी ही बातें अपने आप से कह रहा हो, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो?
मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। तुम जो भी सोच रहे हो कुछ भी सत्य नहीं है। अपने मन से तुमने अभी तक अपने कीमत को ठीक से पहचाना ही नहीं है। तुम तो वह हो जो मिट्टी को छू ले तो वह भी सोना बन जाए। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जिससे तुम इस संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हो। किसी के भी खरीदा को जीत सकते हो। किसी का भी प्रेम पा सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के विचार कैसे ला सकते हैं? मेरे बच्चे, तुम लोगों को मैंने स्वयं अपने भक्तों की श्रेणी में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर कैसे समझ सकते हो? मैं तुम्हें हमेशा ही यह बात कहता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि खुद को कमजोर मत समझो और नहीं जीवन के इन परेशानियों से हार मानना तुम्हारे अंदर आपात शक्तियां हैं जिनके दम पर तुम जीवन में आसानी से खुश रह सकते हो। बस तुम सारा ध्यान सही में केंद्रित होना चाहिए। तुम बाहरी खान में अपने दिमाग को भटकने मत दो। बाहरी छल भरे वातावरण पर अपने ध्यान को हटाकर अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनने का प्रयत्न करो। तब तुम्हें याद होगा कि जीवन का सच्चा सुख और शांति तो तुम्हारे अंदर ही निहित है। हाँ मेरे बच्चे, जैसे तुम बाहरी दुनिया में खोज रहे हो वह तुम ही बाहर नहीं अभी तू अपने अंदर प्राप्त होगी। इसीलिए अपने आप को इतना कष्ट मत दो, इतना भला मत कहो तुम बहुत अच्छे हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें इसी पीड़ा में देखता हूँ तुम ही मैं संदेश देने अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश पर ध्यान देना और चिंता मत करना और इसे अंत तक सुनना। तुम्हारे जीवन सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि तुम ही बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारे उस सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम मेरे भक्ति मन से करते हो। तुम ही यह जात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरे भक्ति करो तो उसका फल तुम ही मिलना निश्चित है। मेरे बच्चे, आने वाला सोमवार इस पवित्र सावन के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहिए, जिसकी तुम हकदार हो। किंतु तुम्हें भी मेरा साथ दे क्या होगा? मेरे साथ मेरे बातों पर विश्वास करके मेरे कहे हुए कार्यों को करना होगा। मुझे वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई चीजों का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सदा सम्मान करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीजों का आभार व्यक्त करोगे। कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे इस संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे भक्ति से तुम्हें जो चीजें प्राप्त होंगे वह तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। मेरे बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम ही मेरे भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरे भक्ति में लीन रहता है उसे कभी भी अपने जीवन से किसी भी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होता। शांति, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियां उसके जीवन में प्रवेश करता है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए हैं,
एक छोटी सी खुश को प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत से दुख झेल हैं, बहुत से इच्छाओं का त्याग किया। मैंने देखा है तुम्हारे संपूर्ण समर्पण को, तुम्हारे कठिन संघर्ष को, और यही कारण है कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खुशियां देना चाहता हूं। तुम ही मेरे संदेशों को अनदेखा नहीं करना है, उन्हें सुनना है और उन्हें बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, किंतु कभी कभी तुम्हारा मन भी विचलित हो जाता है। कभी अभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाती हो इस संसार के लोगों के विश्वास को देखकर, और यह संभव है क्योंकि तुम भी मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में पीड़ा होता है, दुख होता है, तुम्हें भी आहट होता है कि जब कोई तुम्हें दुख देता है, धक्का देता है। लेकिन मेरे बच्ची, तुमने अपने मम्मी से नियम रखना होगा, साधना होगा। जो बुरा है उसे उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा, किंतु तुम ही स्वयं को राय का किस्सा नहीं बनना है। तुम्हें अभी केवल अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। हमारे जीवन में अभी जो भी लक्ष्य है, तुम्हें उसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ भी नहीं जा रहा है। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो तुम ही मेरे द्वारा बताए हुए, दिखाए हुए पर ही चलना है। इस संसार की बातों में आकर स्वयं के व्यवहार को नहीं बदलना, महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं। इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं आपको भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियां दूंगा। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। तुम्हारा कल्याण हो। तथास्तु मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले लायक करते ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे पहले तुम पर पड़ेगा और तुम इस दिव्य शक्ति का उत्तराधिकारी बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज की संदेश देने जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक दिव्य और अलौकिक शक्ति तुम्हें देने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस नवरात्रि से पहले मैं तुम्हें दिव्य शक्तियां देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, उससे पहले मैं तुम्हारे एक परीक्षा लेने वाला हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, आज की संदेश में तुम्हें बताने वाले हैं कि तुम्हें क्या परीक्षा मिलूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार और नेक रहम दिल इंसान हो। इसका फल अब धीरे धीरे तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा पारिवारिक जीवन बहुत ही सुख में व्यतीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारा प्रेमी तुमसे बिछड़ गया है या तुमसे नहीं बात हो रहा है या तुमसे रूठ गया है, अब वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज की भाग्यशाली संख्या है 2222। अभी टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अमृतवाणी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर ले, और यह दिव्य शक्ति उसे ही मिलेगा जो महादेव से प्रेम करते हैं। यदि आप प्रेम करते हैं तो कमेंट में टाइप करें, आई लव महादेव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें सच्चे हृदय से महादेव से प्रेम हो जाए तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा और तुम यही धरती पर ही स्वर्ग का सुख मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बता दूं कि जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यह दिव्य शक्तियां उसे एक ही शर्त पर मिल सकता है कि तुम जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।
तब तुम्हें जल्दी से जल्दी दिव्य शक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के रूप में मिल जाएगा। मेरे बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना कि जीवन में जितना भी संघर्ष है, जीवन उतना ही आसान होता जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम घबराना नहीं, कभी भी भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव साथ में खड़ा हूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम निडर होकर आगे की कार्य करते रहो, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। तुम्हारे जीवन खुशियों से भरने वाला है। इस खुशखबरी को प्राप्त करने हेतु अब भी टाइप करें। साथ महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए तूने पूजा की थी वह अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन भयानक नहीं है। दुख के उस गड्ढे से उठो, मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। शैतान को आपको नीचे गिराने की अनुमति ना दें और लड़ते रहो, मुझे तुमसे प्यार है। अपने संदेशों को भूखा रखना और अपने विश्वास को कोशिश करना शुरू करें। आपके मन में नकारात्मक विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब भगवान की उपस्थिति आपके आसपास हो, नकारा आत्मा का अस्तित्व में नहीं सकता। मैं हमेशा आपका सबसे बड़ा प्रशंसक रहूंगा और कोई भी चीज मुझे आपसे प्यार करने और आपका उत्साह बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएगी। जो महादेव जी में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकता है जिसका धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे थे। आशीर्वाद पाने की आपकी बारी है। यह आपकी इच्छा रखने का समय है। यह एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है। कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखें कि वह आपको शांति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करेगा। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। आपने अभी तक जो देखा है उसके कारण अपना विश्वास ना करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय बनी करें। महादेव जी कहते हैं, सोचना कि शांति को खत्म कर सकता है। बस पूजा करें और मुझ पर इतना भरोसा करें कि इसे मेरे हाथों में छोड़ दें। मैं दुनिया का भार उठा सकता हूँ। आपसे तुम्हारे समय, तुम्हारे तकदीर तुम्हारे साथ चलेगा और तूने जो जो चीज सोचे थे अपने मन में, वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली है जो तुम्हें दुनिया के हर सुख दे सकता है। मेरे बच्चे, तुमको भी निराश मत हो। तूने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं। मुझे पता है तूने बहुत कष्ट झेला है। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं और तेरी परीक्षा पूरा हो गया। अब चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ। अब खुशियों मनाने का समय आ गया। खुशी का नाच होगा। मैं आपके जीवन में प्रचुरता के स्रोत के रूप में खड़ा हूँ। मैं आप पर वह सब कुछ बरसाने की लालसा रखता हूँ जो अच्छा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं आपको धन, सुधारण, स्वास्थ्य और उपलब्धियां प्रदान करूं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखें और हार्दिक कृतज्ञता के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। आने वाला महीना आशीर्वाद, संभावनाओं और अच्छाइयों की सौगात का वादा करता है। मैं आप पर और आपके परिवार पर ऐसे तरीकों से आशीर्वाद बरसाना जो कल्पना से परे लग सकते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि वर्ष 2024 में आपको अपने वित्त में भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप आर्थिक बोझ से मुक्ति का अनुभव करेंगे।
यह वर्ष आपकी वित्तीय खुशहाली के लिए अब तक का सबसे अच्छा बस रहेगा। आप जो दर्द महसूस कर रहा है, मैं उसे ताकत में बदल दूंगा, डर को फोकस में बदल दूंगा, और जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उन्हें दृढ़ संकल्प में बदल दूंगा। यहाँ तक कि जब दुश्मन आप पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भी मैं इसे आपके लाभ के लिए बदल दूंगा। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो साथ टाइप करें। इस सप्ताह भगवान की कृपा पर 100 गुना अधिक होगी। जब महादेव जी आपके पक्ष में खड़े होते हैं, उसके चमत्कारों को निर्विवाद वास्तविकता के रूप में देखते हुए आप एक जीवित प्रमाण के रूप में विकसित होंगे। जो संभव हो जाता है आपके बताने से पहले ही मुझे आपकी जरूरत का अंदाजा हो जाता है। इस प्रकार महादेव जी के नाम पर आपकी सभी आवश्यकता पूरी करें। मैं तुम्हें हर उसे कारक से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में हूँ जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। मैं आपके जीवन को विपत्ति आपसे दूर ले जा रहा हूँ। इस उपचार आराम और उसे प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। भरोसा रखें कि मेरे पास आपके स्वायस को बहाल करने और आपके शरीर को ठीक करने की शक्ति है। भरोसा रखें कि मैं आपकी परिस्थितियों को नया आकार दे सकता हूं और आपको बहुत सफलता दिला सकता हूं जिसकी आप तलाश कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, किस वर्ष आपके प्रयास और आकांक्षाएं फल खुलेगी। आपके रिश्ते हो, वित्त, स्वास्थ्य और व्यावसायिक उपक्रम ऊपर आशीर्वाद बरसेगा। मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो 2024 के अंत तक आप करोड़पति बन जाएंगे। इस सप्ताह प्रचुरता के निरंतर प्रवाह की उम्मीद करें, क्योंकि आप अप्रत्याशित आशीर्वाद, स्नेह और समृद्धि ना रुके आपकी और अपना रास्ता बना रहा है। हाँ, महादेव जी कह रहे हैं, आपका परिवार एक नई शुरुआत के कगार पर है। आपके परिवार की चिंताओं, निराशा, वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्द ही इसकी खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। आपके लिए खूबसूरत और बेहद दिलचस्प खबर होने वाला है। यह व्यक्ति आपको नया घर देने वाला है। आपके महादेव जी आपको एक नई और बहुत शांतिपूर्ण जगह पर ले जाना चाहते हैं। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें उसे बेहद खूबसूरत जगह की चाबियां देखकर आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। चमत्कार देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। महादेव कहते हैं, आप शुद्ध प्रचुरता और बिना शर्त प्यार के मौसम में प्रवेश कर रहा है। देवी, यह समय में सब कुछ आपके पक्ष में होगा। मैं घोषणा करता हूँ कि आप अनुभव करेंगे अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक मानसिकता, बहुत आयात में सफलता, स्वस्थ रिश्ते, सार्थक संबंध, शांति, आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय विकास, आशीर्वाद, सफलताएं और भगवान का अनुग्रह है। आप हर झटके से भावनात्मक रूप से उभर जाएंगे, खासकर जब आपको एहसास होगा कि यह आपकी वापसी के लिए एक तैयारी था। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें। यदि आप यह देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है। अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका इस अवसर को मत चुकी है। विश्वास करो और दावा करो। इस पर दावा करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता महादेव जी के पास नहीं पहुंच सकता। इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया घटित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको सबसे सुंदर और अप्रत्याशित तरीकों से आश्चर्यचकित करने के लिए पर्दे के पीछे मैं उसे 22 घंटे के अंदर तुम्हारे इच्छा पूर्ण करूंगा। इसलिए तुम ही संदेश को अंत तक देखना और इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि महादेव जी इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ खास चीज बताने वाले हैं। इसलिए तुम्हें संदेश अंत तक देखना। अगर तुम महादेव नहीं विश्वास करते हो तो इस संदेश को अंत तक देखना, क्योंकि महादेव तुम्हें कुछ देने के लिए आया है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव विराजमान है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं आपको भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, आपके लुक को खुशी में और आप ही असफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। याद रखें, मेरे बच्चों, भगवान हूँ जो चमत्कार कर सकता हूँ। मैं आपके जीवन में चीजों को रंग बदल सकता हूँ। भले ही जहाँ असंभव लगे चिल्लाओ, मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे वह प्रेमिका तुमसे दूर जाकर खून की आंसू रो रहे हैं? आखिर क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आज तूने यह संदेश को अनदेखा किया तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम्हें रोना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। वह तुमको कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं था। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहां अपने पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा।
उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं। परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना आप ही बुरा समझे, मेरे दृष्टि में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारे इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। यह चमत्कार अब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास फटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हारे साथ ठग कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है। उसी बस तुम्हारा ख्याल है, दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर था, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह कार्य था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें न जाता रहा है। किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसके पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूर नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर था, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत था और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत होता है। किंतु अब वह दिल मिला रहा है, यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज की थी श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपने गलती पर पछतावा है। पा तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गया था, तो फिर उन्हें तड़पाने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उसके लिए जो किया वह उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत गुस्सा है। उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के उसके सामने तुम नहीं रोया है, गिर गिराया है, उससे माफी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें तड़पाने में। वह तुम्हें अपने जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। किंतु अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है
कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे बच्ची, लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करोगी, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपने गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर ठोक देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर, लेकिन अब वह समझ गया है किसका खेल खत्म हो गया है। मेरे प्रिय बच्चे, बचाना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझे सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रहा है। वह तुम्हें अपने बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु तुम दूर रहना, उससे दूर रहने में ही तुम्हारे भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मई के महीने में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जोड़ने वाले हैं, कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, किंतु कुछ गलत फहमी हो कि कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वॉल्यूम फिर से तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरह से हो, अब वह कि तुमसे बात करना चाहे। कुछ समय पहले तुम जिनके ब्रिंग थे, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। क्यों, तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बहुत रोए हो तुम अभिषेक से, तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेबसी का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है, इसलिए कोई कितना भी रोए के दिन आए, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम्हें कभी स्थान नहीं दोगी। जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे और यही उनकी सजा है, अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे। जिस तरह से तुम खुश रहो मेरे बच्ची, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुमसे। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, किंतु अब तुम जीवन को समझने लगी हो, लोगों समझने लगी हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुख खोटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुंह पर एक तिब्बती और तुम्हारे व्यक्ति तुम्हें गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बात ही नहीं करते, किंतु जितना करते हो, लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कितना कुछ बदल गया है, इसका अंदाजा तो भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी नहीं खड़े हो जहां पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए हो। बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा मन शांत क्यों है, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्या आया हो रहा है। तुम्हारे कई योजनाएं असफल हो रहा है, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता ना करो, वह अवसर भी तो ही प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है।
मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचकर उदास ना हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो कि ना मिलने पर दुखी ना, क्योंकि मैं तुम्हें वह आवश्यक देना चाहता हूँ। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो तुम। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। तुम स्वयं को यह सता रहा हूं जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और यही विचार तुम ही मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की इंसान है। इसे शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो, इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हें इस बात का आभास होता कि तुम्हारे जीवन की हर इंसान, हर मुश्किल का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें समय रहते ही इन सारी चीजों को जान लेना ही बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने और बनने जा रहे हो। तुम्हें इन सारी चीजों से बचने पड़ेंगे। मेरे बच्चे, आज के समय जो है, दुनिया में सब कोई अपना अपना देखते हैं। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, और मेरा उन चमत्कारों के ऊपर विश्वास रखो जो तुम्हें ऊपर पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे, और तुम जो मैं तुम्हें राह दिखाने जा रहे हैं और जो दिखाते हैं वही राह में चल रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा वाणी बहुत ही अटल है, कभी भी नहीं चूकता है। जो मैं एक बार फैसला ले लिया तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, आज के समय वह है कि मनुष्य जब तक तुम्हारा खाएगी तब तक ही गंगा आएगा। आज के समय में तुम किसी को पैसा दे दो, उसके बाद तुम बहुत अच्छे हो, और जहां उन्हें पैसों का मांग किया तो बुरा बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ऐसा मुसीबत आ जाए तो किसी के मदद के लिए कभी भी कतरना नहीं चाहिए। जितना हो सके तुम्हारे सक्षम के अनुसार वह करना जरूर चाहिए। मेरे बच्चे, जो कोई मदद किसी को करते हैं, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूं। मेरे बच्चे, और आज से तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। बहुत जल्दी तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। जिसने तुम्हें ठुकराया है, तुम्हारा समय बदलने वाला है। वह वापस लौट के आएगा और तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, तुम कभी भी हिम्मत ना हारना। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाला है। तुम्हारे सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या 2222 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहा हो। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। वह बहुत ही भाग्यशाली है जो मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे,
सबसे पहले आशीर्वाद को पाने के लिए अभी टाइप करें 2222 महादेव जी का सीधा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं जो देखा कि तुम्हारा एक शत्रु बहुत ही दिनों से तुम्हारे ऊपर पड़ा है, मैंने कई बार उसे सुधारने का मौका दिया, लेकिन अब उन्होंने हद ही पार कर दिया। उनके पापों का घड़ा भर गया, अब उसे सजा मिलकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार हो। वही ईमानदारी का फायदा हर मनुष्य जो तुम्हारा शत्रु है, उन जो दुश्मन है, वह कभी निभाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारा हर कोई फायदा उठा लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सच्चे भक्त तुम हो, मैं जानता हूं। आज की चोटों से उभरने के लिए भाग्यशाली अंक टाइप करें। अभी 2222 और 3333। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा है, और तुम्हारा शत्रु जो है, उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी करते हैं वह कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वयं अपने भक्तों के हमेशा दिल में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जो भी भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें मैं मार्ग की ओर ले जाकर छोड़ देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तूने कभी भी जाने अनजाने में कोई गलती कर दी है और उसका तुम्हें पछतावा होते हैं, तो वह गलती माफ हो जाते हैं, क्योंकि तुम अनजाने में गलती की थी। और जो मनुष्य गलती करने के बावजूद उसे स्वीकार होता नहीं है, उसके गलती दंड का समान होता है और उसे उसके सजा भोगना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई छोटी मोटी गलती हो गया हो, तो अभी टाइप करें 77 और 6। महादेव तुम्हें गलती का माफी दे देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है, इसलिए मेरे प्रिय भक्त तुम इसे पूरा जरूर देखें। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं, तुम वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है। आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब यह आपका नियत मौसम है। मुझे तुम पर विश्वास है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वह मिल गया है, तो वह तुम्हारा हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है, तो 5555 टाइप करें। महादेव जी आपके स्वास्थ्य, वित्त, शांति और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में है। यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो दुष्ट नासा वैज्ञानिक द्वारा प्रकट किए गए चौंकाने वाले धन रहस्यों को जानने के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में लिंक देखें। महादेव जी एक नया कार्य कर रहे हैं। भगवान रेगिस्तान में नदियां बना रहा है। महादेव जी सूखे स्थानों को प्रचुर स्थानों में बदल रहा है। आपको वही मिलेगा जो महादेव जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। महादेव जी के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा। और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से ना करें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती हैं वह मेरे लिए काफी सरल है। आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रहा है, विश्वास रखें कि महादेव जी उसे पूरा कर रहा है। मुझे पता है कि यह समय आसान नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। आप जहां भी हैं, जी भी आप सामना कर रहे हैं, भगवान आपके साथ है। मैं आज आपके जवाबों, आपकी चंगाई, आपकी आशीषों और आपके जीवन महादेव जी की कृपा के लिए विश्वास कर रहा हूं। अगर आप मानते हैं तो 2222 टाइप करें। महादेव जी आज के लिए धन्यवाद प्रभु। जब मैं इस सप्ताह से गुजरता हूं, तुम मुझे पहचानने में मदद करें कि यह मेरे बारे में नहीं है। यह इस बार नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन आप मेरे माध्यम से कौन हैं। आपकी तलाश जारी रखने और आजाकाता में आपका पीछा करने में मेरे मदद करें। कभी भी अपने लड़ाई अपने हाथों से मत लड़ो, बल्कि अपने लड़ाई प्रार्थना और रेत से लड़ो, तुम जीत जाओगे। तथास्तु जब आप समझते हैं कि महादेव जी कभी देर नहीं करते, तो आप अलग तरह से प्रतीक्षा करते हैं। प्रिय महादेव जी, मैं केवल आपके बिना सर प्यार और मेरे जीवन में आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हर दिन जागने, स्वस्थ और खुश रहने के अवसर के लिए आभारी हूँ। मैं अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे प्यार और समर्थन करते हैं। मेरे सिर पर छत और मेरे मेज पर भोजन के लिए धन्यवाद। मैं आपके सत्य के वचन के लिए आभारी हूँ जो मेरा मार्गदर्शन करता है और मेरे जीवन में आप ही निरंतर उपस्थिति है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो यह टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बनाने वाला हूँ। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब भी मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं आपकी समस्या को ठीक कर दूंगा और आपकी भलाई के लिए इसे बदल दूंगा। आज मुझसे सहमत हो जाओ, आत्मविश्वास बनाए रखो और मुझ पर प्रतीक्षा करो। आपका आशीर्वाद प्रतीक्षा के लायक होगा। 2222 टाइप करें यदि आप भगवान के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं। याद रखें, जहां प्रेम है वहां जीवन है। जहां जिंदगी है वहां चाहे, जहां आशा है वहां विश्वास है। जहां वे बात होता है वहां चमत्कार होते हैं। जहां शांति है वहां महादेव जी हैं। और जब आपके पास भगवान है तो आपके पास सब कुछ है। टाइप करें 2222 यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं। जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना की थी वह आने वाला है। प्रभु आपके मन में है। मैंने महादेव जी से प्रार्थना की और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मुझे मेरे सारे डर से मुक्त कर दिया। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे प्रेमिका तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीब था, लेकिन वह अभी बहुत पछता रहा है, रो रहा है। लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मरने पर दूसरे को अभी कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी किया है
वह अपने हालात का खुद जिम्मेदार है। अब क्या करें और उसे क्या करना चाहिए? वह प्रेम तुम्हारे पास आखिर लौट के आएगा या नहीं मेरे प्रिय बच्चे? यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अब भी सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 2222। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम ही उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलती की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। परंतु क्या तुम जानते हो